क्या आप जानते हैं, यह एक ऐसी वीर गाथा है जो भारत के इतिहास में 4 चांद लगाती है। यह गाथा है मातृशक्ति के पराक्रम की, जो भारत इतिहास के उस सुनहरे समय की गवाह है जब भारत में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान बराबर अधिकार था। वो शासन कर सकती थीं। केवल यही क्यों, इससे पूर्व भी सम्राट मिहिर भोज ने स्त्रियों के हाथों में तलवार देकर उन्हें अरबों से लड़वाया था। भारत के वीर क्षत्राणियों ने अरबों को अपनी तलवार का ऐसा स्वाद चखाया था कि सारा अरब जगत हाय अल्लाह करने लगा। कुछ ऐसी ही वीर गाथा लिखी गई 12वीं सदी के मध्य में काकतीय प्रदेश में इस बार सिंहासन पर एक पुरुष नहीं बल्कि महिला विराजमान थी। 1259 का वो समय था जब काकतीय वंश ने एक कन्या के हाथ में अपने राष्ट्र की सत्ता सौंप दी। उस कन्या का नाम रुद्रदेव रखा गया। यहाँ तक कि उस कन्या को भी ज्ञान नहीं था कि वो पुरुष नहीं महिला है। युद्ध भूमि पर कन्या रुद्रदेव अपनी तलवार से हाहाकार मचा देती। आसपास के राजा भी उसे प्रतापी राजा समझने लगे। यहाँ तक कि कई राजकुमारियां भी रुद्रदेव के प्रताप की गाथा सुनकर उन पर मर मिटी। काकतीय सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इनका गोत्र भारद्वाज है। यह खुद को श्री राम के वंशज कहते हैं, लेकिन रुद्रमा देवी के बाद यह वंश चंद्रवंश में बदल गया था, क्योंकि काकतीय वंश में कोई राजकुमार नहीं हुए। रुद्रमा देवी का विवाह सोलंकी नरेश वीरभद्र के साथ हो गया, जो कि एक चंद्रवंशी कुल था। सोलंकी खुद को अर्जुन का वंशज कहते हैं। वर्तमान में निजाम की जो राजधानी है वही काकतीय प्रदेश था। तुगलक के काल में रुद्रमा देवी के पुत्र प्रताप रुद्र तुगलक से हार गए थे। उसके बाद इस प्रदेश पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। रुद्रमा देवी रुद्रदेव बनकर जब सिंहासन पर विराजमान हुई थीं, तो उनके समक्ष संकटों की भरमार थी। सामंत अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयास में थे, तो दूसरी ओर दिल्ली का सुल्तान भी उनके वैभवशाली राज्य पर नजर गड़ाए बैठा था। 14 वर्ष की रुद्रमा देवी ने बड़ी कठोरता से विद्रोह को दबाया और राज्य में शांति की स्थापना की, लेकिन अभी भी संकट टला नहीं था। मुसलमान सुल्तान काल की भांति मुंह फाड़े एक ही बार में काकतीय प्रदेश को निगल जाने की ताक में था, लेकिन सुल्तान के रुद्रमा देवी पर जितने आक्रमण हुए हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच रुद्रमा देवी ने शक्तिशाली चोल साम्राज्य को उखाड़कर उसे अपने अधीन कर लिया। आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर लगते हुए कई प्रदेशों को जीत रुद्रमा देवी ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र रुद्र प्रताप पर सुल्तानों के बार बार आक्रमण होने के कारण यह राज्य कमजोर पड़ गया और अंत में रुद्र प्रताप हार गए। उनके कुछ समय बाद इस राज्य का भी पतन हो गया।